वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो सबके सब हॉल में बैठे हुए हैं। आज पेटीएम था स्कूल में मेरे, तो काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स आते रहते हैं अपने हिसाब से। वो आते हैं टाइम जिस हिसाब से होती है, क्योंकि छुट्टियों में वो भी चाहते हैं कि टाइम वो अपने फैमिली को दे, स्पेंड करें, पर हमारी वाट लग जाती है। तो घर आके खांसी सर्दी भी है। घर आके अभी पहले चेंज करो, उसके बाद घर के सारे काम करो। देखते हैं क्या किया है श्रेया ने और क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। तो सबके सब हैं, तो सबके सब टीवी देखने में लगे हुए हैं और इधर मुझे लंच प्रिपेयर करना है। तो मैं मोस्टली खिचड़ी ही बनाती हूँ, जो ऑलरेडी सारी चीज़ें सेट करके रखी थी, और सिर्फ श्रेया को कुकर को ऑन कर देना था, गैस को। बस अभी बस घी का तड़का लगाएंगे, पापड़ और अचार के साथ खाते हैं। ये वाला सीनरी मैंने बनाया हुआ था बहुत पहले, जब मैं 12th में आई थिंक थी तब, और इसको मैंने फ्रेम करवाया था। काफ़ी साल हो गए, 18 साल हो गए अब इसको बने हुए। थोड़ा डल भी लग रहा है कलर। मैंने सोचा कि अब इसको हटा देते हैं, कुछ ना कुछ और यूज करेंगे, देखते हैं क्या यूज करेंगे। तो ये सब जो है, ये हाथ की कढ़ाई है। एक एक सितारा जो है वो हाथ से बिठाया हुआ है सुई की मदद से। बहुत अच्छे से इसको हटाना पड़ रहा है, एकदम आराम से, ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि को ज़माने में जब वफा निकला। संडे को सभी भगवान को नहलाना होता है। तो कान्हा जी का स्नान हो गया है, बस इनका कपड़ा उपड़ा पहना के और फिर इनको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं गौड़ पूजा करके उसके बाद खोआ और दूध चढ़ाऊँगी। खोई जिसको बोलते हैं, ये धान का बना हुआ होता है। तो शिव जी के जो बहुत प्रिय हैं नाग देवता, उनको चढ़ाया जाता है। बेसिकली ये मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त तक नाग की पूजा होती है। नाग देवता को सिर्फ यही चढ़ता है। तो इसी तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो गई, और इसके बाद मैं जो कपड़े भगवान के बदले हुए हैं उसको धोऊंगी। और तो मैंने पहनी है कॉटन की साड़ी, और कॉटन की साड़ी के लिए आप क्या करें ना, कि अगर आपको जैसे 2-3 बार धुलने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है कॉटन, अमूमन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कॉटन सॉफ्ट हो जाता है। तो आप या तो चावल बनाते हैं, तो चावल जब आप चावल पूरा पक जाता है और जो उसका पानी निकलता है ना, उसमें अब अपने कॉटन की साड़ी को डीप कर सकते हैं। थोड़ी टाइम रहने दीजिए, वो एज ए रिवाइव का काम करता है। और नहीं तो आप रिवाइव भी डाल सकती हैं। अभी मौसम थोड़ा बारिश का जैसा है, तो ये चावल का पानी जो डालते हैं ना, उसमें थोड़ा सा स्मेल आता है। तो रेगुलर आप यूज करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको रख देती हैं और थोड़े टाइम के बाद यूज करती हैं, तो रिवाइव बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर कॉटन की साड़ी पहनना पसंद करते हैं तो रिवाइव और इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। एवरग्रीन साड़ी होता है, कभी भी पहन सकते हैं, कितने भी टाइम तक के लिए ईजिली पहन सकते हैं। तो आज मेरा फास्ट है, क्योंकि
तृतीया है सावन का, और हमारे यहाँ फास्ट रखते हैं। तो थोड़े से पहले मैंने नहा धो के पहले पूजा पाठ कर लिया, क्योंकि 1-1.5 घंटा मुझे लग जाता है पूजा करने में। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से, मतलब आफ्टर मैरिज मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। और तब ऐसा था कि फ़ोटो रखती थी, और 2 मूर्तियाँ मेरी थी जो कि इटालियन मार्बल की थी। बट जब अपना घर लिया तो सारी चीज़ें मैंने सभी पंच धातु के ले लिए, और जब पंच धातु की मूर्तियाँ होती हैं तो उनकी सेवा भी बेहद ज़रूरी होती है। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो सारी चीज़ें मैं किया करती थी, बट अब थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जॉब भी होता है, तो मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें करना एवरीडे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो घर के काम और पूजा पाठ करते करते मेरा 1 से 1:30 बज जाता है, उसके बाद ही मेरा कुछ खाना पीना होता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है मेरे लिए। बट फिर भी मैं इनको स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार, हम ईश्वर के मतलब रहम पे ही तो हैं, उनकी ही जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, और सब कुछ के लिए हम टाइम निकालते हैं। देखो, आप ध्यान देना, तो आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं, आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जॉब करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क अगर आपको आ गया तो वो भी आप करते हैं। तो सिर्फ क्या रह जाता है, तो सिर्फ पूजा अर्चना रह जाती है। तो वो क्यों रहे भाई, वो भी हमारे लाइफ का मेन इम्पॉर्टेंट वर्क अगर आप समझ के करेंगे ना, तो आई थिंक कि आपको कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं आएगा। तो मुझे कभी इन चीज़ों में एक्सक्यूज़ नहीं आता, मुझे लगता है मुझे करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी घर के कामों से भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, क्योंकि संडे मीन्स लॉट ऑफ वर्क, मेरा आराम तो मुझे मिलती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो कभी कभी ऐसा लगता है यार कुछ भी ना करूं, बट क्या करें, बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि मैं सारा काम उनके ऊपर छोड़ दूं, तो फिर ये सारा काम करना ही है। तो लेडीज़ तो मल्टीपर्पज़ काम करती ही हैं, मल्टी टैलेंटेड इसीलिए बोला जाता है। तो वर्किंग वूमेन और गृहिणी दोनों जब कंबाइंड रूप में होती है तो वही दुर्गा बनती है, और सरस्वती बनती है, लक्ष्मी बनती है। तो हाँ, ये रूप है मेरा, और मुझे बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि मैं सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन है ना, वो इन सब चीज़ों को नहीं कर पाती हैं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं किसी के ऊपर व्यंग या कुछ भी टोंट नहीं करना चाहूँगी, पर मुझे लगता है करना चाहिए। कहीं भी आप सारी चीज़ें स्किप मत किया कीजिए, कुछ जो पूजा अर्चना स्किप मत करो। सांझ की आरती वो कंपलसरी है, करनी चाहिए। और वैसे आपकी जितनी इच्छा, जितनी श्रद्धा, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो चलिए, फ़िलहाल पूजा पाठ हो गया है, मैं सोचती हूँ कि यार थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। ऐसे घर में रहती हूँ तो नहीं होती है, पर आज व्रत है, तो व्रत सावन का है तो 16 श्रृंगार का होता ही है। बट अब टाइम नहीं है, इतनी थकान हो जाती है, चेहरे पे भी दिखती यही है, क्योंकि सुबह 8 बजे मैं उठी हूँ आज, तो 8 बजे से लेके अभी 1-1:30 बजने वाला है, और काम ही काम। बच्चे खा रहे हैं, उनके लिए मैंने राजमा चावल बना दिया है। मुझे नहीं खाना है तो मैं फीका खाना खाऊंगी, और वो शाम के समय तो खीर बना रही है श्रेया। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। चलिए फिर रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। गौर की को रखती हैं, मेरी गौरी माता है ना, उनको मैं इसमें रखती हूँ, जहाँ पे इनको देखा नहीं जाता है। जो पूजा करती है ना, सिर्फ वो ही उनको देखती हैं, तो इसमें मैं उनको रखती हूँ। पहले इससे छोटा एक बर्तन था, पॉट जैसा, उसमें मैं रखती थी, पर इस बार मैंने चेंज किया है। इसमें मैं अभी तुलसी का वो रखती हूँ, जो एवरीडे चढ़ने में आता है काम। तो ये ही पहले था। सिमिलरली आप देखेंगे कि वैसा ही शेप है, वैसी ही चीज़ें हैं, बस ये छोटा है और वो थोड़ा बड़ा था। मंदिर वगैरह में जाएंगे तभी मिलता है, और हर जगह नहीं मिलता, क्योंकि प्रचलन हर जगह नहीं है। मेरे यहाँ गौड़ पूजा का प्रचलन है ना, तो हम लोग के यहाँ ही मिलता है मंदिरों में। आपको किसी शॉप पे ये ज़्यादातर नहीं मिलता है, तो जहाँ पे मंदिर हो ना, तभी वहीं पे ये लिया कीजिए। मैंने 2-3 चीज़ें ली थी, जैसे एक पंचमुखी दीप जो होता है, एक वो लिया था, और जैसे अक्षत चंदन वगैरह चढ़ाते हैं ना, एक वो लिया था, और एक ये लिया था। तो एक सिंदूर रखने वाला भी लिया था, वो भी दिखाती हूँ मैं। एक मैंने ये लिया था, ये मुझे 200 में पड़ा था। तो ये पूरी के लिए आटा श्रेया ने गूँथ के रख दिया है, और इधर बन रही है खीर, उन लोगों के लिए बना। राइस कुकर में राइस,
सिंदूर रखने वाला, ये मैंने देखा नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने लिया था। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, हल्का सा, ऐसे कुछ डैमेज नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, बट ये मुझे 350 में पड़ा था। थोड़ा मुझे लगा कि कॉस्टली मिल गया, मैंने 2-3 दुकानों में देखा नहीं, पर फिर भी आपको 250 या 300 तक ये आपको मिलेगा। ये तो ये अलता मैं लगाऊंगी। फास्ट के दिन मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि अलता ज़रूर लगाऊं, और कोलकाता का ये बहुत अच्छा होता है। तो सिंदूर और ये अलता जो है ना, कोलकाता का बहुत ही अच्छा होता है। ये मैंने एक कॉटन लकड़ी में कॉटन पूरा वो करके और धागे से लपेट के ये बना के रखा है ताकि हाथ में ना लगे। केसर VLCC का एंटी टैन है, SPF 250। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उन्होंने बिना मेरे से पूछे ले लिया, पर उनको काफ़ी ऑयली लगता है। तो सनस्क्रीन ऑयली थोड़ा लगता ही है, तो आप उसके ऊपर एक दूसरा भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं जो थोड़ा सा ड्राईनेस दे, और उसके बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। बट ये SPF 25 है, तो सन प्रोटेक्शन इसमें बहुत कम होता है। तो आप इसको जैसे कि अभी जो चल रहा है रेनी सीजन, तो सन कांटेक्ट नहीं होता है इतना, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं, तो या फिर जो भी ऐसा आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो आप SPF 25 लगा सकती हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो भी मतलब सन से निकलने वाले जो रे है घर में भी आता है, तो उन चीज़ों में आपके स्किन को ही प्रोटेक्ट करता है। तो मैं फ़िलहाल, उन्होंने लगाना बंद कर दिया मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, तो फिर मैं इसको इन टाइम में लगाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यही लगाया है, और मुझे मेरा स्किन अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऑयली मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी BB क्रीम, जो बहुत अच्छे से पूरे स्किन को जो है ना एक सिमिलर टोन देता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ, डेली यूज करना, इसको डेली यूज करना भी कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं, पर इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। 5 मिनट में मुझे रेडी होना होता है और निकलना होता है, तो 5 मिनट में मैं आराम से जितनी चीज़ें हो पाती हैं उतनी ही करती हूँ। आप ये रेगुलर बेस पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक फिनिशिंग मिलता है, पूरी स्किन को एक सिमिलर टोन मिलता है। एंड देन मेबेलिन की लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा ही नरिश है, और इस मतलब बिल्कुल भी आपके लिप को जो है ना एक चेरी सा लुक देगा, और बहुत ही प्रोटेक्ट करेगा। देन बिल्कुल भी ग्लॉसी जैसा नहीं है, देखिए आप देख सकते हैं ग्लॉसी नहीं है, और साथ ही साथ ये आपके जो लिप की स्किन है ना उसको भी प्रोटेक्ट करता है, कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ही नरिश्ड लगता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको हमेशा अपने बैग में रखा कीजिए जहाँ भी जाती हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे ये बहुत पसंद आता है। हो गई मैं रेडी। आज हर जगह पे हरतालिका तीज मनाई जाती है, जहाँ लेडीज़ें जो होती हैं वो हरी हरी सावन मतलब सावन में हरे हरे कपड़े पहनती हैं, यानी कि साड़ी हो, सूट हो, जो भी हो, और 16 श्रृंगार करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, झूला होता है। तो जहाँ जहाँ जो प्रचलन है वो, पर हमारे यहाँ जो है वो मधुश्रावणी होता है। मधुश्रावणी का व्रत 13 डेज का होता है, जो पंचमी से शुरू होकर तृतीया तक चलता है। और उसमें क्या है, जो व्रती होती हैं वो शादी के एक ही साल होता है, शादी जिस साल हुई उसी साल जब सावन आता है ना फर्स्ट, उसी में मधुश्रावणी किया जाता है।
और उसमें शाम को है जितने भी फूल पत्ती हैं वो कलेक्ट करके रखे जाते हैं, डाला सजाया जाता है। और मॉर्निंग में फिर नाग देवता की पूजा की जाती है। फास्ट रहता है, सिर्फ सेंधा नमक खाना होता है, लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। तो कभी इन चीज़ों के बारे में विशेष से बात करेंगे। पर जो लोग जिनकी शादी के और ज़्यादा साल हो जाते हैं वो सिर्फ व्रत रखती हैं, नमक नहीं खाती हैं, एक टाइम खाना खाती हैं। तो आज मेरा वही तृतीया का व्रत है और तीज जिसे बोलते हैं, तो वही तीज मेरा भी है। पर मेरा क्या है कि हम लोगों में पूजा होती है, तो आपने देखा कि मैंने नाग देवता को चढ़ाया था दूध और लाबा। वो खोई का होता है जो कि धान से बनता है। और हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन है, नाग देवता को जैसे ही लाबा और दूध चढ़ाते हैं थोड़ी ही देर बाद उसमें नींबू निचोड़ दिया जाता है क्योंकि खट्टा हो जाए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप दूध चढ़ाने से नाग देवता के दांत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही शार्प हो जाते हैं। और तो फिर वो किसी को भी डसते हैं। जब शार्प होता है ना तो अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी को भी सडनली डसने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही नींबू निचोड़ देते हैं ताकि उनका दांत वापस से खट्टा हो जाए, वो सबको काटे नहीं, बस अपने हिसाब से दूध पिए और चले जाएं। तो ये एक मान्यता है, तो वो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। पर पंचमी के दिन मैं ये कर नहीं पाई थी, पता नहीं, मतलब इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने नहीं किया था। तो मेरे सपनों में ये चीज़ें मुझे दिखी कि नाग चारों तरफ मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं की। तो ये होता है ना कि आप जो चीज़ फॉलो करते हैं और बाद में वो किसी तरीके से स्किप हो जाए तो वो आपको रिमाइंड ज़रूर करेगा। तो यस, इसी वजह से शायद मुझे फिर समझ में आया कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया था। तो इस वजह से फिर आज मुझे फाइनली याद आया है, तो मैंने सोचा कि नहीं आज तो मैं कर ही लेती हूँ। जो भी क्षमा मैंने मांग ली कि हे भगवान जो भी गलती हुई वो मुझसे माफ़ करना। और साल में एक बार नाग देवता के नाम से पूजा अर्चना और उनको दूध चढ़ाना ये सब मैं करती हूँ। हमारे यहाँ ये जो आपने देखा होगा मेरा व्लॉग बट सावित्री का, तो बट सावित्री में भी नाग देवता की पूजा होती है। तो ये 2-3 बार जो है ना नाग देवता की पूजा की जाती है और खीर भोग लगाया जाता है भगवती को। तो खैर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, पर जो भी खीर बना है वो मैं चढ़ा दूँगी। और अब इवनिंग में मैं वही खीर और पूरी बनाऊँगी, तो वही खाऊँगी, नमक नहीं खाना है। तो आज व्रत है, तो बस यही सारी चीज़ें आज चली है। केसर थोड़ा खीर ठंडा होने पर ऐड कर रही है श्रेया यहाँ पे। आज का खीर श्रेया के नाम है ना, श्रेया ने बनाया। श्रेया बोलती है कि जो काम मुझे आता है, जैसे राइस बनाने का काम उसका है, कभी अगर टाइमली घर पे रहती है तो आटा गूंथने का काम भी वही कर देती है, बहुत काम में हेल्प करती है। पर ये राइस का तो हमेशा ही है। तो वो बोल रही थी, जैसे मैंने खीर चढ़ा दी थी तो उसने बोला क्या जो मम्मा मैं बनाती हूँ, तभी बोलिए क्या जो अब तो मुझे भी बनाने आ गया, तो मम्मा एक काम और आप मुझे रोज़ दे दोगी बनाने का। तो रोज़ तो खीर बनती नहीं है, कभी कभार। मैंने बोला कि ऐसे ही जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप एक एक छोटी छोटी चीज़ों से ना निश्चिंत हो जाते हैं। तो अब से श्रेया ही खीर बनाएगी। के लिए पूरी बन रही है। इधर तलने के लिए आयरन कढ़ाई सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें ऑयल जो है ना कम लगता है। तो इस वजह से मैं ये आयरन कढ़ाई इस बार मैं अपने घर से लेके आई और ये मुझे मिला आई थिंक 230 या 50 में ऐसे। तो इस तरीके के आयरन कढ़ाई अच्छे होते हैं किसी भी तरीके की अगर आप फ्राई कर रहे हैं ना उसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा रख रखाव की ज़रूरत होती है। आप आयरन कढ़ाई धो के और उसमें ऑयलिंग करके रख देना तो वो ख़राब नहीं होता है। और जब भी यूज करें तो एक बार ज़रूर धो के यूज किया कीजिए। खीर और पूरी खा रही हूँ मैं। आज श्रेया फर्स्ट टाइम खीर बनाई है, बहुत अच्छा खीर बनाई है। सच में श्रेया बहुत अच्छा खीर बनाया। इतना सुंदर देखने में लग रहा है, उतना ही टेस्टी है खाने में। थैंक यू सो मच। A force causing change in the shape of the body. A force causing change in the shape of the body.
covered between the in a given direction. तीन बजे कौन नहाता है मेरे घर में? Travel a distance of 120 kilometer in 3 hours. तो अब हो गई है रात और साथ ही साथ किचन वाइंड अप कर दिया है, बच्चों का डिनर कंप्लीट हो गया। मुझे तो खाना ही नहीं था, इसलिए बस एक बार जो खीर और पूरी मैंने खाई थी वही हो गया है मेरा। एक ही टाइम खाना होता है, तो कभी एक बार दिन या रात में खा लो। तो मैं मतलब 3-4 बजे के लगभग मैंने खाया है, तो हो गया आज का व्रत भी पूरा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।